शुरू किया जाए। हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 11। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, और क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ। क्या पढ़ने वाले भाई? मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ। ठीक है। अब कहिएगा सर ये एक और टॉपिक इससे पहले था, हिस्टेरेसिस। ठीक है, इस बार सिलेबस से हटा दिया गया, वो बिहार बोर्ड में आता भी नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे लेक्चर 12 में आ जाएगा, नहीं तो ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो भाई साहब स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ऐसा ही मात्रा या कुछ ना कुछ तो इसमें से आना ही आना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग डिफिनीशन के साथ है। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ना हम लोग भाई साहब? मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, आप बुक मार्क ना करता? पहले करता था, ठीक है, बाद से कर भी नहीं करेगा। ये चीज का सीखने को तो मिला था। तो भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कोई बताएगा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं एरिया वेक्टर। किसको? एरिया वेक्टर को जानता है कोई? एरिया वेक्टर हम लोग पढ़े थे इससे पीछे। पतला कॉपी है किसी के पास? पतला कॉपी ला, बढ़िया है। चलिए ये दिखाई दे रहा, ये समझ लीजिए कि ये एरिया, अरे ढीला है कभी। देखिए ये क्या है? एक एरिया, एक क्षेत्रफल है। क्या है ये? क्षेत्रफल है। तो बना लेते हैं यहाँ पे क्या किया जाए? एक एरिया बना लिया जाए। बन गया? बन गया भाई, बन गया, एरिया एक बन गया। ये क्या बन गया? एक एरिया बन गया। क्या बन गया? ये एरिया बन गया, ये क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन होगी, इसके ये परपेंडिकुलर, इसको ये इसको परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और सुनिए, इससे गुजरने वाली फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन या इसके परपेंडिकुलर गुजरे, एरिया वेक्टर के समांतर गुजरे, सतह के नहीं। एरिया वेक्टर तो यही ना है भाई। एरिया वेक्टर ये देखिए, ये आपका ये एरिया हो गया, ये भी जो भी हो, इसके परपेंडिकुलर ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इधर से गुजारिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप एरिया वेक्टर के पैरेलल आप पास करवाइए, या किसी एंगल में पास करवाइए, या इसके परपेंडिकुलर पास करवाइए। ठीक है, यही चीज है फ्लक्स। यही चीज क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास करता है एरिया, इस एरिया से, ठीक है, इस सतह से, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आइए, अब देखिए थोड़ा, अब बताते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत। क्या बताते हैं इसके बारे में भाई साहब? इसके बारे में ये चीज जानिए। ऐसे मान लिया जाए, इसके परपेंडिकुलर इधर, इसके ही परपेंडिकुलर है, यानी ये ऐसे है ना, इस प्रकार, इसके परपेंडिकुलर ऐसे मान लिया जाए, चलेगा? कैसे माने? मोटा कर थोड़ा, फील करना है बस, कुछ नहीं भाई। लिख देना है कि ये एरिया वेक्टर है। क्या करना है? लिख देना है कि एरिया वेक्टर है। समझे मेरे भाई? ये था, इसके परपेंडिकुलर ये है, बस ये एरिया वेक्टर, ये। ठीक है, ये सतह है, सतह ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे क्या है? एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास कराना है। हम ऐसे पास कराएं, हमारी मर्जी, ऐसे पास कराएं, या 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 ऐसे पास कराएं, हमारी मर्जी, या ऐसे पास कराएं। ठीक है, अब वही जो पास करेगा इस एरिया से आर पार होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे।
चुंबकीय फ्लक्स को किसी दी गई बंद सतह से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, ठीक है, यानी बंद फ्लक्स से पास होने वाली, गुजरने वाली बंद फ्लक्स जो है, ये बंद सतह है। क्या है? बंद सतह। बंद सतह से पास होने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के रूप में परिभाषित किया गया। वही बात ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, तनी हम लोग क्या करते हैं इसमें देखिएगा, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास करवाते हैं। ये क्या है आपका? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ये पास कर रहा है, ठीक है। इतना ही समझ जाइएगा। अब बात है, सुनिए सुनिए सुनिए, इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। एंगल कितना है? थीटा। इसमें किसी को कष्ट, बंद कीजिए बंद कीजिए बंद कीजिए, का मतलब वो कखनी आ जाते हैं आप लोग के टाइम तो 7 बजे क्लास चले चल रही, बंद कीजिए। 7 बजे क्लास है, मतलब एक बार मैसेज नहीं देते हैं। हाँ सुनियो, ये क्या है? ये क्या है? एंगल थीटा। आप सुनिए, ई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, बी ई एरिया वेक्टर ए, ई थीटा। ये क्या हो गया? थीटा किसके बीच में मेरे भाई? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में। कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, हिंदी में कहते हैं इसको चुंबकीय फ्लक्स। क्या कहते हैं? जब से ये नया लिए ना, तब से राइटिंग नहीं बन रहा है बढ़िया से। समझ रहे? समझ रहे? तुम्हारा बात समझ रहे? अब सुनो सुनो सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। हम क्या बोले? ये एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और एक क्या बोले? थीटा। सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, फिर से, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहला बात। दूसरा बात, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया वेक्टर के, किसके? कोई दिक्कत? एक बात और कहना है, एक बात और कहना है। क्या कहना है? एक बात। कौन सा बात? सुनिए, थीटा का भी तो कुछ रोल होगा। तो एरिया जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? साइन थीटा के, कॉस थीटा के। कैसे कॉस थीटा के? कैसे? रुकिए, कॉस थीटा के तो होगा, लेकिन कैसे? रुकिए, देखिए पहले बात को समझिएगा। ये आपका एरिया वेक्टर, बात समझ में आया? इधर हो गया आपका, सॉरी ये सतह हो गया बंद सतह, ये आपका एरिया वेक्टर। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे? सुनिएगा, ये इस प्रकार है, बकलोल भाषा, इधर देखिए, ये इस प्रकार हो गया, ठीक है। मान लेते हैं, सुनिए, एरिया वेक्टर हमको इधर मानना चाहिए, क्योंकि इसको फील कराना है, ऐसे फील नहीं आएगा। ये एरिया वेक्टर हो गया। सुनिएगा, ये इस प्रकार है, ई क्या है आपका? एरिया वेक्टर। इसके एरिया वेक्टर के पैरेलल, समांतर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजार देना है। एरिया वेक्टर के समांतर हमको क्या गुजारना है? क्या गुजारना है? क्या गुजारना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। गुजर गया। एंगल यहाँ कहाँ है? वो एंगल कहाँ है बताओ? थीटा यहाँ 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे क्या है? पैरेलल है, इसलिए 0 डिग्री। अब हमारा मन किया कि ना, हमरा एक और मन किया क्या कि ई क्या है? बंद सतह, क्लोज सरफेस। ई क्या है? एरिया वेक्टर। हमारा मन किया कि ऐसे में
हमारा मन किया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गुजारे, ऐसे। भाई साहब देख रहे हैं कि नहीं? इधर देखिए, ध्यान दीजिए, उधर मत देखना है, इधर देखिए। ये क्या है? बंद सतह, क्लोज सर्फेस। ये क्या है? एरिया वेक्टर। हमका मन किया कि इस प्रकार नहीं गुजारे, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक लाइंस को इस प्रकार नहीं पास कराए। हमारा मन है कि इस प्रकार पास कराए, इस प्रकार पास कराए। ठीक है, चलिए, तो मन किया तो पास कराते। सुनिए, तो समझाने के लिए सिर्फ अभी तो दफ्तर के घसका देते हैं। हमारा मन किया कि ये क्या है, अब सुनिएगा तो नहीं। ये क्या है आपका मेरे भाई? क्या है? क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। एरिया वेक्टर हम ऐसे पास करा दिए, ऐसे। एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड इधर से, एक को वो नहीं। तो यहां थीटा 0 है, थीटा 90 डिग्री। थीटा कितना डिग्री? तो थीटा 90 डिग्री में हमारा लग रहा है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0। साफे फ्लक्स नहीं है, क्योंकि इस सतह से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगा, इस सतह से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। बात समझे? नहीं गुजरा मतलब अब सुनिए, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मिनिमम। क्या है? 0। यहां मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बताइएगा? अरे भाई मैक्सिमम। तो थीटा 0 डिग्री पर किसका मान मैक्सिमम होता है? कॉस का। कॉस 0 का मान 1 और साइन 0 का मान 0। कॉस 0 का मान 1 तो कॉस पर डिपेंड करेगा है। तो भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, नहीं समझे? नहीं समझे? थीटा 0 पर किसका मान मैक्सिमम? कॉस 0 का मान मैक्सिमम। साइन 0 पर तो मान 0 हो जाता है। ठीक है, बात समझे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये किसके डायरेक्टिव पर पोजिशन है मेरे भाई? कॉस। बाहर तुम लोग को आवाज ज्यादा आ रहा है मेरे भाई। अब बात को तो नहीं समझते हैं। अब यहां पर क्या लिखा जाए? कॉस थीटा। और सबको एक बार अगर समेट दें तो क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा, बी ए। अब ये जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, के बी ए कॉस थीटा। इसके का मान इसमें 1 होता है तो क्या आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा मैग्नेटिक फ्लक्स। या क्या बोल सकते हैं इसको? वेक्टर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? बी वेक्टर डॉट बी का है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ए क्या है? एरिया वेक्टर। तो चाप के बोलो। और थीटा, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? शुरू आगे बढ़ा जाए। ये समझ में आया कुमार? अच्छा एक चीज और बताते हैं, सुनिए। ये तो ऐसे हो गया, ये तो हम थीटा पर निकाल दिए, लेकिन अब पैरेलल गुजारते हैं, अब परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब पैरेलल में तो 0 थीटा 0 पैरेलल। ध्यान दीजिए, यहाँ तो एरिया वेक्टर से पैरेलल गया, या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। तो बी ए कॉस। अब सुनिए, अब बात को हमारा समझिए ना भाई। अब सुनिए, इधर से क्या निकला है? तो आगे अगला पेज में, इस पेज में समझ में नहीं आएगा। ई आपका क्या है? बंद सतह। क्या है? इधर हम मान लिए एरिया वेक्टर। क्या मान लिए? अभी इधर 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 एरिया वेक्टर क्या मान लिए? अब हम क्या कर रहे हैं? इधर से पास करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पास करा रहे हैं? तो बतिया को समझिएगा। ठीक है,
फॉर्मूला क्या होता है? बी ए थीटा का मान कितना? थीटा यहाँ पे है जी, मैंने भी लाइन से थीटा 0 डिग्री। सुनिएगा बात को समझिएगा। तो बी ए कॉस 0 का मान 1 यानी कि बी ए, तो मैग्नेटिक प्लस यहाँ बी ए हुआ। हमारा मन किया क्या? तो हमारी पट्टी का निकाले है इस तरफ का, इस सतह का। हमारा मन है इस सतह का निकालेगा, इस सतह का। सुनिए, तो इस सतह के लिए एरिया वेक्टर क्या भाई? इस सतह के लिए एरिया वेक्टर ई था, तो इस सतह के लिए एरिया वेक्टर ई हुआ, ये हुआ। तो एरिया वेक्टर इधर के ई वाला सतह के लिए बाहर सुनो, ई है सतह क्लोज सरफेस, इसका एरिया वेक्टर उधर का ई था, उधर का निकाले थे। हमारा मन है कि इसका निकाले, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाएगा। और एडे वाला सतह का नहीं समझा बात? समझा कि नहीं समझा आप लोग? अब बताइए, चाप के लिए बताओ। रुक रुक रुक, नहीं तो तुझे कंफ्यूज याद है। हट हुआ तू साइड में, इसको क्या कर लेते हैं? कॉपी। अब तक हमें बताइएगा, हमारा मन है क्या? पूछो, मन नहीं है क्या? मन है या गाप करवा देंगे ऑनलाइन को तुझे। हाँ सुनिए, हमारा मतलब देखिए एरिया वेक्टर पहले उधर मानना है इस सतह के लिए, अब इस सतह के लिए इधर एरिया वेक्टर इस सतह के लिए इधर हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बताने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। अब बताओ सरकार, थीटा कितना हुई? वाह, हिला दिया लेकिन तुम लोग एकदम। हाँ एकदम हिला दिया तुम लोग। बी ए कॉस, तो बी ए कॉस कितना आए? तनी सुनिएगा बात को, तनी सुनिएगा भाई। क्या है? माइनस का बी ए। अब सुनिए, एक वो चीज और लिख लीजिएगा, यहां मिनिमम नहीं कीजिए, मिनिमम 0 वहां होगा, यहां लिख लीजिए 0। क्या लिख लीजिए? 0। मिनिमम वहां होगा, तो माइनस में मिनिमम होता है। अब बात को समझिए मन कुमार, बाद में कान में कहना निकालना पड़ेगा, तब सुनिए। ई होता है क्या? इनवर्ड फ्लक्स। क्या हुआ? या इंटर्ड फ्लक्स। आई होता आउटवर्ड फ्लक्स। ई निकाले हम लोग आउटवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स बोलेगा क्या बोलिएगा? पॉजिटिव। क्या बोलिएगा? यहां हम लिखे इनवर्ड, क्योंकि एरिया वेक्टर जब इधर है तो इधर से प्रवेश कर रहा था, इधर से निकल रहा था, इधर से प्रवेश कर रहा था, इधर से निकल रहा था, इधर से प्रवेश कर रहा था, इधर से निकल रहा था, इधर से प्रवेश कर रहा था, ठीक है, इधर से निकल, इधर से प्रवेश किया, इनवर्ड फ्लक्स, ठीक है, निकला आउटवर्ड फ्लक्स। तो आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा, ई तो इनवर्ड में होगा, अंदर आउटवर्ड का निकाल चुके हैं, इनवर्ड का इनवर्ड फ्लक्स क्या रहा? नेगेटिव है कि नहीं है? हटा देते तो दिक्कत हो जाता कि इनवर्ड फ्लक्स या इंटर्ड फ्लक्स या एंटायर फ्लक्स, जो इंटर कर रहा है वो फ्लक्स का नेगेटिव में रहेगा, जो आउटवर्ड है जो बाहर निकल रहा है उसका क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। बात समझे क्या? अच्छा एक और बात पूछे, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना? 0। इसी को बोला गया गॉस लॉ। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0, इसी को बोला गया गॉस लॉ। तो यह ना है गॉस लॉ, समझा क्या? इसी को बोला गया गॉस लॉ। लेकिन इसमें तो क्या है परेशानी? गॉस लॉ को जो डिफाइन किया गया है वो क्या किया गया है? इंटीग्रेशन क्लोज लूप का इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस बराबर 0। कुल जो है वो 0 माना गया। क्या माना गया है? 0 क्यों माना से बताइए दिए। जितना इधर से आ रहा है उतना ही उधर से जा रहा है, जितना इधर से आ रहा है उतना ही उधर से जा रहा है। अच्छा एक बात और, जो हमने बनाया था, मान लीजिए हम इस सर्कल बना रहे हैं, हम यही सर्कल बना रहे हैं, हमारा मर्जी सर्कल बना दिए, इसका एरिया वेक्टर हम ऐसे मान लीजिए, एरिया वेक्टर ऐसे मान लीजिए। हम जो है इसमें सुनिएगा भाई,
वहां हम पूरा दे दिए थे, किताब में पूरा नहीं दिया था, लेकिन समझिएगा बात को। मैग्नेटिक लाइन्स है, ठीक है। बहुत टाइम में कैसे लगेगा पता है आपको? ऐसे यहां से प्रवेश रहेगा, यहां से निकला हुआ रहेगा, यहां से प्रवेश, यहां से निकला हुआ रहेगा, यहां से प्रवेश, यहां से बाहर, ठीक है। तो वो चीज नहीं समझ रहेगा, वो चीज वो उतना विद्यार्थी समझता है, सियान हो गया। यहां से जो एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल बहुत छोटा, ये एंगल बहुत छोटा है, एकदम डी थीटा, बहुत छोटा एंगल है। तो बहुत छोटा के लिए जो एरिया होगा वो तो बहुत छोटा एरिया होगा, क्योंकि जो निकलेगा यहां से, सुनिएगा, यहां जो इसको बोलेंगे एरिया, क्या बोलेंगे? डी ए नहीं, डी एस। क्या बोलाता है? डी एस। क्या बोलाता है? इसको क्या बोलाता है? डी एस। क्या बोलाता है? इसको क्या बोलाता है? बात समझे कि नहीं समझे? अब ये नहीं समझ में आया? जिस एरिया से पास कर रहा है डी एस, तो डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए नहीं, डी एस बराबर जीरो। यही डिफाइन किया गया। गॉस लॉ जो डिफाइंड है, बी डॉट डी एस बराबर जीरो। अरे फॉर्मूला जानता है क्या? क्या जानता है? सुनो, मैग्नेटिक प्लस बराबर बी ए कॉस थीटा। सुनो बात, सुनो, छोटका निकलना है, एकदम छोटका, डी थीटा के लिए बहुत छोटका के लिए, एकदम एरिया वेक्टर के बीच में और किसके बीच में? मैग्नेटिक लाइन के बीच में, एकदम छोटका सा एंगल है, एकदम छोटा सा, बहुत छोटा, ठीक है। बात इसको बता दिए, छोटा सा काट के यहाँ इधर फील करना कि यही है, ठीक है। बात दिमाग में डाल लेना, ठीक है। सुनो, बी इधर आवे करेगा, सुपर इंटीग्रेशन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आप सुनिए, तो इंटीग्रेशन करें तो डी फाई करना पड़ेगा। अरे रुको, बाद ये हो गया। अगर हमको छोटका का निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे? इसको डी फाई करेंगे, छोटका का डी फ्लक्स, बाहर बैठिए, क्या होगा? क्या बजे कुछ नहीं, बोलिए। अरे 7 बजे कुछ नहीं पड़ेगा। छोटका के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स करें तो क्या करेंगे? डी लगाएंगे। अब मैग्नेटिक में तो वही जाएगा, ऐसे क्या करेंगे? डीएस कर देंगे, डीएस cos थीटा, cos जीरो के माने लगा जीरो। अरे भाई साहब सुन, हमारा बात सुनो, हमारा बात तो नहीं सुनो। ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे सुनो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी तक कथी है? एरिया वेक्टर, अभी कौन? डीएस। एंगल कितना? बोलता जोर से, क्या जीरो। हाँ, मिटा के बढ़ तो बताएगी, समझ में आ गया ना? अरे बंद सरफेस ले लिए, क्लोज सरफेस ले लिए कि नहीं? हाँ ले लीजिए। हमने क्या किया? एक एरिया वेक्टर यहीं पे काट लिया, सतह पर कराता है, यहाँ पर भी निकाल सकते, कैसे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या हो गया? यहाँ ई तो मैग्नेटिक लाइंस हो गया। क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ। ई छोटा हो गया, एरिया वेक्टर छोटा डीएस, तो एकदम छोटा। उस समय पूरा ले रहे थे ये एरिया वेक्टर, बात समझे? पूरा ले रहे थे। अब सुनिए, आए तनी ध्यान हमरो तरफ दीजिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का, ठीक है। तो डी से इंटीग्रेशन खत्म, क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस, कुल जो हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस, कुल जीरो कैसे हुआ? जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। बाहर जाने वाला पॉजिटिव, अंदर आने वाला कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आया? अच्छा इसको हटाने दीजिए, तो बच्चा सा समझ लेगा इसको ना। हाँ सर, हाँ लाइट आया तो बहुत चला। कहाँ?
हाँ, तो बी सेम डायरेक्शन में ले लिए हैं तो कॉस 0 मान लिए, सेम डायरेक्शन में कॉस 0 मान लिए। अब आपकी मर्जी है, सुनिए, आपकी सेम डायरेक्शन में अगर ले लिए हैं तो मतलब 0 मान लिए कॉस। अगर कुछ एंगल पर लेंगे, कुछ एंगल पर, तो यहाँ तो आप अपनी मर्जी यहाँ लिख सकते हैं, कुछ एंगल पर तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज अप इसका बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी गॉस लॉ में भी, इसमें गॉस लॉ का अगर पूछेगा, मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ अगर पूछेगा आपसे, क्या बताइएगा, ये डिफिनेशन और डायरेक्ट ये, बस इतना ही। ये सब बकवास है, हमने बताया तो हम टीचर है, आप स्टूडेंट, आपको जवाब से पिए देना है, यहाँ से पिए देना है, कहाँ के ये बात समझे क्या, कोई दिक्कत इसमें परेशानी। अच्छा, इसमें भी इनवर्ड जो होगा, एंटार्ड फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, आउटवर्ड जो होगा पॉजिटिव होगा, नेट जो होगा 0 होगा। नेट है यहाँ बोला गया है, कहाँ गए, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मतलब जितना बाहर निकल रहा है, जितना अंदर जा रहा है, सबका सब नेट मतलब यही ना होता है। और समझा क्या, नेट 0 होगा कि नहीं होगा, बात समझे कि नहीं समझे। अब छोटका के निकाले इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा, यहाँ पर काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, सब जगह काटेंगे, सब पूरा का निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, पूरा ये निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे, पूरा समझ गए, पक्का, बस खत्म किया जाए। गॉस लॉ पूछेगा तो कैसे जवाब दीजिएगा, डिफिनेशन प्लस नहीं बस। हाँ, एक चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर है, स्केलर मार के बुखार लगा देंगे, स्केलर क्वांटिटी है। एक होमवर्क, जाते जाते होमवर्क अगर नहीं कमेंट किया तो बड़ी मार मारेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक, 1 मिनट, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा वो चाहिए कमेंट में, नहीं तो बुखार लगा देंगे। चलिए कहानी खत्म करेगा, हाँ ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हुआ, ठीक है। हाँ, हो सकता है अगर आप लोगों को हिस्टेरेसिस चाहिए, हिस्टेरेसिस चाहिए, शैथिल्यता चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, जरूर बना के देंगे, ठीक है। लेकिन इस बार का टॉपिक हटा दिया हो टॉपिक, ठीक है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।